कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? और आप आए हैं बिहार के नौजवानों को रोजगार देने और पलायन रोकने की बात करने। बिहार के नौजवानों के पास न रोजगार की कमी है, न पलायन की कोई समस्या है। बिहार के नौजवान देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पे हैं। पिछले 3 महीनों में राहुल गांधी बिहार में 3 बार आ चुके हैं। राहुल गांधी का बिहार आना, लगातार बिहार आ रहे हैं, जो कि साफ संकेत बता रहा है कि राहुल गांधी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेके एक्टिव है और कांग्रेस भी एक्शन मोड में दिख रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज राहुल गांधी विशेष तौर पे बेगूसराय में कार्यक्रम था, जो कि कन्हैया कुमार एक यात्रा पे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। इस यात्रा में राहुल गांधी भी जुड़े और उनके साथ समर्थकों का एक जलजला भी उनके साथ चल रहा था। और बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मुद्दा बनाने जा रही है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। उसी को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी आए हुए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बिहार दौरे पे और इस यात्रा के ऊपर युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, पहले वो उनकी बातों को सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? आप तो स्वयं अपने लिए रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति में लगातार आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आसीन हो रही है और आप देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात पलायन की, तो कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी वायनाड, कभी वायनाड से फिर रायबरेली। सबसे बड़े पलायनवादी नेता बहादुर शाह जफर के बाद राहुल गांधी जी आप स्वयं हैं और आप आए हैं बिहार के नौजवानों को रोजगार देने और पलायन रोकने की बात करने। बिहार के नौजवानों के पास न रोजगार की कमी है, न पलायन की कोई समस्या है। बिहार के नौजवान देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार के लोग देश और दुनिया में जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण की भूमिका में अपनी भूमिका को दर्ज करा रहे हैं बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ। राहुल गांधी जी, आप पहले अपने पलायन और अपने रोजगार की चिंता कीजिए। आपने राजनीति को रोजगार का केंद्र बनाने का प्रयास किया, उसमें भी आप फेल हो गए। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि रोजगार का और न लूटने का। आपका दल, आपका परिवार और आपकी पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। आप जिस गठबंधन के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, उसको बिहार की जनता ने और देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते आपस में तो अच्छे ही नहीं हैं। वहां कब आपको बाहर कर दिया जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। और आप चले हैं बिहार को समझाने। बिहार लगातार 20 सालों से एनडीए गठबंधन के साथ है। बिहार की जनता जानती है बिहार का विकास कौन कर सकता है और बिहार के विनाश के पीछे किन लोगों का हाथ है। बिहार को अगर किसी दल ने बर्बाद किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, और उस दल का सहयोग किसी दल ने किया तो उस सहयोगी दल का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज भी आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए बिहार की जनता ने फाइनली ये तय किया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए नमस्कार और प्रणाम है। राहुल जी, आप बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार ने विश्व को दिशा देने का काम किया है। बिहार ने देश की दशा को बदलने का काम किया है। और पुनः बिहार भगवान राम को लाने वाले लोगों के साथ खड़ा है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार का क्रांतिकारी नौजवान एक मुश्त राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को नमस्कार करने के लिए वोट करने जा रहा है। तो आपने सुना, रोहित कुमार सिंह ने स्पष्ट बता दिया है कि सबसे बड़ा पलायनवादी कोई है तो वो राहुल गांधी खुद हैं। कभी अमेठी से, कभी वायनाड से, तो कभी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। और अगर बिहार का कोई विनाश का कारण है तो वो राजद और कांग्रेस है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज फॉर नेशन के साथ।